नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। एक्सपायरी का दिन, आरबीआई पॉलिसी भी सिमट गई और मार्केट एट डेज लो। देखिए, निफ्टी का स्तर एक करीब आधा फीसदी गिरकर 24,556 के लेवल पर डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी प्रेशर में है। अगेन आप देखें, यहाँ पर भी गिरावट का सिलसिला 110 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 55,247 के लेवल पर बैंक निफ्टी है। इनफैक्ट आप बात करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा, देखिए मिड कैप भी डीलों के आसपास, स्मॉल कैप लगता है आपको स्क्रीन पर 1% से ज़्यादा की गिरावट मिड कैप झेल रहा है। स्मॉल कैप देखिए 1.5% ये भी लुढ़क गया, तो स्थिति खराब लग रही है। बाजार की ब्रेथ आपको जाहिर तौर पर खराब नजर आएगी जिस तरह से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। 2032 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर प्रेशर है, मात्र 572 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि ड्रैग कौन कर रहा है आज मार्केट को सबसे ज्यादा। इन्फी, टीसीएस, अगेन आप देखिए आईटी बैकफुट पर, रिलायंस जैसा हैवी वेट कंट्रीब्यूट करता हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी गिर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी का रखते निफ्टी एक बार देख लीजिए, एशियन पेंट्स, एचयूएल, कंजम्पशन अगर आप देखें बास्केट थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है। भारतीय रिजल्ट आए, ठीक ठाक नंबर्स रहे इन लाइन, और कोटक महिंद्रा बैंक तो यहाँ पर ये संभालने की कोशिश। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए प्रेशर में, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एयू, इंडसइंड लगातार रिजल्ट के बाद कुछ दिन चले, फिर लगातार एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कोटक और एसबीआई कल भी चल रहा था, आज भी तेजी के इसमें बरकरार है, और कोटक भी संभालने की कोशिश। लेकिन फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है। आरबीआई की पॉलिसी थी और आपके स्क्रीन पर इससे पहले शो में हम अच्छी तरह से डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या हुआ। तो आरबीआई ने रेपो रेट 5.50% पर बरकरार रखा। एमपीसी का रुख न्यूट्रल पर बरकरार है। एसडीएफ रेट की बात करें तो 5.25% पर इसको बरकरार रखा। साथ ही एमएसएफ रेट भी 5.75% पर बरकरार रखा। तो कोई चेंजेस फिलहाल आरबीआई पॉलिसी में नहीं हमें देखने को मिली, और अगली पॉलिसी अब 1 अक्टूबर को आएगी। तो फिलहाल ये अपडेट्स आपके स्क्रीन पर आती हुई। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम खिलाड़ियों से बात करते हैं। प्रदीप होचंदानी जी, अमोल अठावले जी, ओम मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, उनकी क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में साथ रिटर्न कार्ड में देखने को मिल रहा है। स्वागत है आप तीनों का, वेरी गुड मॉर्निंग टू। लौटते हो आपके पास, पहले देख लेते हैं रिटर्न कार्ड की स्थिति। प्रदीप जी पहले पायदान पर हैं और इनकी करीब 1.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर दोनों ही इनफैक्ट अमोल जी और ओम जी का आप देखें पोर्टफोलियो थोड़ा प्रेशर में है, नेगेटिव टेरिटरी में, करीब फ्लैट पोर्टफोलियो अमोल जी का। वहीं ओम जी 1.5% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में, यानी कि नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, कौन कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग। मैक्स हेल्थ केयर से एग्जिट कर लिया है, जीएमडीसी को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं और मैस्टेक को भी होल्ड करके चल रहे हैं। प्रदीप जी, एक एक्सपेक्टेशंस थी शायद एक रेट कट आए, वो तो आता हुआ नज़र नहीं आया, और नो चेंजेस। साथ ही आप देखें मार्केट भी प्रेशर में है, कल तो प्रेशर में था ही, लेकिन रिकवरी थोड़ी सी आई थी। आपको याद होगा लास्ट के 15 मिनट जब हम मार्केट क्लोजिंग शो कर रहे थे, उसके बाद वो टिक्की नहीं, और आज तो थोड़ा और माहौल खराब। ऐसे मूड माहौल में कौन सा स्टॉक आपने चुना है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले थोड़ा एक करेक्शन देना चाहूंगा। आपने बताया कि मैंने मैक्स हेल्थ में से एग्जिट किया, पर एक्चुअली मैंने जीएमडीसी में से एग्जिट किया। मैक्स हेल्थ अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। करेक्टेड जहाँ तक प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी थोड़ी देर में, बिल्कुल जी, तो फ्रेश एडिशन का सवाल है तो मैं वारी एनर्जी को एंटर करना चाहूंगा लॉन्ग साइड पे। स्टॉक में आज के वीक मार्केट में भी करीबन 4% का ये उछाल देख रहा है, और एक आर्ली चार्ट्स पे रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करे तो उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक मेरे को लगता है कि आउटperform कर सकता है। 3178 के करंट रेट से इसको ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3075 का, और 3450 के इसमें टारगेट रहेंगे। वारी एनर्जीज अच्छी तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, कमजोर बाजार में भी डे हाई पर 4% की तेजी के साथ वारी एनर्जीज आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्रदीप जी? हाँ जी, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 3075 का, 3075 का, और टारगेट रहेगा 3450 का, 3450। 3450, 3450 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 3075 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है।
वारी एनर्जीज में फिलहाल ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अब अमोल जी का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, फिर समझेंगे हमारे खिलाड़ियों से बाजार का मूड माहौल भी। एक बार पिक्स ले लेते हैं। निप्पॉन लाइफ इंडिया से उन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग, रैलिस इंडिया को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस से कर लिया है एग्जिट। बताइए अमोल जी, कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जिस तरीके से मार्केट में लगातार प्रेशर है, कहीं मौका दिख रहा है क्या? कौन से साइड हैं आप, सेल या बाय? जी आई थिंक मार्केट का अगर ओवरऑल भी टेक्सचर देखते हैं तो उसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू किया है, तो वहीं पे भी नो चेंज है। जो लोअर टॉप फॉर्मेशन थे उसी को कंटिन्यू किया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जरूर है, आज एडवांस डिक्लाइन जरूर खराब हुआ है, बट मैं कैनफिन होम के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 752 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 800 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 735 का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिखा है प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल पे, बट हालांकि मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है, वीक साइड पे है, तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिल्कुल, मार्केट वॉलेटाइल, तो प्रेशर भी है। आज एक्सपायरी का माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, आज थर्सडे नहीं है, आज वेंसडे है। और एकदम लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन, सैंडविच सेशन इसे कहते हैं, तो यहाँ पे भी आज भी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 735 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। टारगेट 800 के एक्सपेक्टेड है। केनफिन होम्स में खरीदारी की राय अमोल जी की तरफ से आती हुई। अब स्कैन कर लेते हैं ओम जी का पोर्टफोलियो, कौन से स्टॉक्स से इन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, कहाँ से एग्जिट किया है इन्होंने। और एग्जिट कर लिया है पीवीआर आइनॉक्स से, जेएम फाइनेंशियल से। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है रेडिको खैतान में, और एलआईसी को भी होल्ड करके चल रहे हैं। ओम जी बताइए, पहला स्टॉक क्या है? जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू रखना चाहूंगा। जी बेसिकली मार्केट बिल्कुल सभी ने कहा कि बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो 24,500 अभी भी इंटैक्ट है। ऑल दो एक ट्रिगर होने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है, बट द कंसर्निंग पार्ट जो यूएसडी आईएनआर जो हमारा फिसला है, वो 85.5 से जब ऊपर ये आई मीन जब हमारा रुपीज जब हमारा डिप्रिशिएट करना स्टार्ट हुआ था, तभी से मार्केट में एक वीकनेस दिखाई दे रही है। और ये कल के सेशन में भी अप्रॉक्स 88 से मतलब ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स लो के हिसाब से अगर हम देखें, तो 88 के अगर ऊपर अगर चला जाता है, तो यहाँ पे एक मार्केट में थोड़ा सा दबाव और बना हुआ रह सकता है। तो अभी अभी के फिलहाल से अगर हम यहाँ कॉशियस अप्रोच ही रखना चाहेंगे, तो ऑल्दो हमने प्रीवियस वीक देखा था कि केमिकल सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो फ्लोरोकेमिकल के साथ मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा। 3646 के आसपास यहाँ पे करंट भाव है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 3520 का, और टारगेट रहेगा 4100 का। फ्लोरोकेमिकल, ये पिक है ओम जी की। यहाँ पर ये कर सकते हैं खरीदारी की राइन की तरफ से 4.5% की तेज़ी के साथ आप देखें कारोबार कर रहे हैं 3646 के लेवल पर। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर इनफैक्ट पूरा आप स्पेस देखिए, फ्लोरो फर्टिलाइजर्स और केमिकल स्पेस का, वहाँ पे खरीदारी होती हुई पिछले कुछ सत्रों से हमें दिखी है। 4100 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है 3520 का। ओम जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक दूसरा होगा आपका? जी मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहूंगा सेकंड सेशन में। जी, थोड़ा सा इंतजार ओम जी की तरफ से। अमोल जी, एक और स्कोप आपके भी पोर्टफोलियो में है, स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। मार्केट में अगर रिवर्सल आता है तो जरूर फोकस रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है, वोलेटाइल सेशन भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी वोलेटिलिटी। स्पेशली आप देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे आप, तो काफ़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इंतज़ार अमोल जी की तरफ से भी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी, मार्केट के ऊपर जिस तरीके से हम लगातार प्रेशर में देख रहे हैं, 24,550 का भी नीचे का लो, 24,544 के आज हमने लो बनाया है निफ्टी पे। कितना क्रूशल ये लेवल, और अब कौन से लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं? क्या बड़ा ट्रेंड अब नेगेटिव हो गया है मार्केट का? सप्ताह की शुरुआत से हम एक 400 पॉइंट के रेंज की बात कर रहे हैं। ऑन द लोअर साइड 24,500 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स है, और 24,900 रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज के लोअर एंड के करीब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो 24,500 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बने थे प्रीवियसली भी, और इसी के आसपास 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज भी है। तो उस लिहाज से ये लेवल इंपॉर्टेंट जरूर से है, और इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो 200 डीए में जो करीबन 24,050 के आसपास है, वहां तक एक क्विक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। तो ये लेवल डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए हम ध्यान में रखेंगे।
निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, यहाँ पे हमने बताया था कि इसने ऑलरेडी लास्ट वीक का लो ब्रेक कर दिया था सप्ताह की शुरुआत में ही। और ये नेक्स्ट जो सपोर्ट है 55,155,000 के आसपास जा सकता है, तो उसी की ओर ये अग्रसर हो रहा है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस भी जो लास्ट वीक बॉटम बने थे उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होते हैं तो 2 से 3% का करेक्शन इसमें भी फर्दर देखा जा सकता तो मार्केट का मूड माहौल अभी फ़िलहाल डामाडोल और आगे भी गिरावट देखी जा सकती है। और जिस तरीके से आप सेक्टर स्पेसिफिक हाल देखें, आईटी 1.5% से ज़्यादा लुढ़का हुआ है, निफ्टी फार्मा 1.5%, रियल्टी ये स्पेस लगातार बिकवाली का शिकार होता हुआ नजर आएगा आपको। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आज निफ्टी रियल्टी में देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर स्पेस जो पिछले कुछ सत्रों से फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस संभालने की कोशिश कर रहे थे, ट्रम्प के टैरिफ धमकी के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी इनफैक्ट 1.5% की गिरावट यहाँ पे, तो प्रेशर तो है। ओम जी, आप बताइए सेक्टर स्पेसिफिक क्या करें मार्केट में, जिस तरीके से बिकवाली, क्या अप्रोच होगी सेक्टर स्पेसिफिक? हालांकि आपने ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल बताया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच पूछूं आपसे तो क्या होगी? जी, यहाँ पे थोड़ा अप्रोच हमें एफएमसीजी के ऊपर ही रखना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो हमने प्रीवियस वीक भी देखा था कि जब मार्केट में करेक्शन आई थी तो एफएमसीजी ने काफी एक सपोर्टिव रोल प्ले किया था वहां पे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो इस वीक भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रही है कि जब तक कल भी एक जो 7 तारीख का इम्पोर्टेंट डे है, आप जो एक रेट कट्स के हिसाब से अगर वो फ्रेश अगर कुछ इम्पोज करते हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे टाइम मूड माहौल में एफएमसीजी सेक्टर्स में और चुनिंदा जो अच्छे हेवी वेट्स काउंटर है उन पे हमें ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे टाइम पे हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक अभी अवॉइड करनी चाहिए। डोमेस्टिक थीम वाले स्पेस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर स्पेस, इसके अलावा थोड़ा हैवी वेट स्टॉक्स जहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, वहाँ पर आप दाव लगाकर चलना चाहिए आपको। अमोल जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा, मार्केट का ओवरव्यू आपको कैसा लगता है, नज़र आ रहा है फिलहाल? क्या यहाँ पे कॉशियस फिलहाल इंडाइसेस पे रहें और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढें? जी बिल्कुल, अगर हम टेक्सचर की बात करेंगे तो वीक बट ओवरसोल्ड ऐसा सिनेरियो है अभी भी। वीक इसके लिए क्योंकि अभी पैटर्न में लोअर टॉप फॉर्मेशंस मेंटेन है। ओवरसोल्ड इसके लिए कि मार्केट में एक 4-5 वीक का करेक्शन हो गया है और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड सिचुएशन है। तो इसमें आई थिंक रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। रिवर्सल में जो सेक्टर्स लीडरशिप लेंगे, मुझे लगता है उसी में टेक्निकल बाउंस बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। फिलहाल इंडाइसेस पे वेट एंड वॉच और स्टॉक स्पेसिफिक अवसर आपको तलाशने की हिदायत फिलहाल। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे कैस्ट्रॉल मैनेजमेंट से। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। चलिए बात करते हैं कैस्ट्रॉल के मैनेजमेंट से। Q2 में कंपनी की रेवेन्यू 7% और प्रॉफिट 5% बढ़ा है। एबिटा में भी करीब 9% की ग्रोथ दिखी है। मार्जिन में भी हल्का सुधार आया है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के एमडी केदार लेले जी। केदार जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। Q2 के नतीजे कैसे लगे आपको? आपने नंबर्स कैसे देखे? साथ ही एबिटा में 9% की ग्रोथ देखी है, कारण क्या है इसके पीछे के? नमस्ते श्रेया जी। जून तिमाही में अच्छा प्रदर्शन रहा है कंपनी का, और इन नतीजों को प्रस्तुत करने में मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि 8% की वॉल्यूम बढ़ोतरी, 7% की सेल्स बढ़ोतरी और 8 रेंज में एबिटा बढ़ोतरी, ऐसा कुछ नहीं है इन नतीजों में जो अच्छा ना लगे। तो सब कुछ अच्छा लगने जैसा है। और जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे बात की थी कि कोर बिजनेस और कोर पिलर्स जो है हमारी स्ट्रैटेजी की, रणनीति के, वो सारे डिलीवर कर पा रहे हैं, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रहा है, इसलिए बहुत ही खुशी की बात है। अगला सवाल, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल केदार जी, मुझे लगा कि आप कुछ और आप इंसाइट्स देने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए ग्रोथ कैसे रहेगी, स्पेशली साल दर साल अगर मैं बात करूं, 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेल्स में? ठीक है। जिसे हम मोटर वाहन ऑयल कहते हैं, दिस इज ऑटोमोटिव इज द कोर ऑफ आवर बिजनेस, एंड दैट बिजनेस इस क्वार्टर में भी तीनों पक्षों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, वॉल्यूम में और वैल्यू में। तो चूंकि मैं हर बार आपको हर सेक्टर के इंडिविजुअल तरीके से ग्रोथ नहीं बताता हूं, बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ
मोटरसाइकिल में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ इन पैसेंजर कार एंड ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ इन सीवीओ विच इज द कमर्शियल व्हीकल में हमने रजिस्टर किया है। अब इसमें एक बात बहुत खास है जिसके बारे में पिछली बार हमने बात नहीं की थी, वो ये है कि किस तरह से आप मैकेनिक या मिस्त्री समुदाय के साथ काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस समुदाय के साथ सहानुभूति होना एक अलग बात है, और उनके साथ काम करना ताकि उनकी कैपेबिलिटी बढ़ सके, वो हमारे लिए हमारे ब्रांड के पक्षधर बन सकें, ये काम करना बहुत जरूरी है। और इस पे हमने काफी अच्छा फोकस लाया है इस साल में। और अब 6 माह के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि लगभग 10 लाख मैकेनिक हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों में तो 2 लाख से ज्यादा कूपन स्कैनिंग हमने देखी है इस महीने में। तो उससे हमें पता लगता है कि जो मैकेनिक समुदाय है उसको समझ में आ रहा है कि रियल उपभोक्ता वैल्यू ये ऑयल दे पा रहा है। क्योंकि हम जनरली माना जाता है कि कैस्ट्रॉल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जब आप कैस्ट्रॉल को चुनते हैं तो आप अपने दिमाग से सारा जो ज्यादा दाम कम काम या कैस्ट्रॉल का नाम इसलिए चिंता को आराम ऐसा आप समझते हैं, इसलिए ये समुदाय को आपके साथ रखना बहुत जरूरी है। तो वो हमने किया है और इसलिए हमको ऑटोमोटिव में अच्छी ग्रोथ आई है। दूसरा जो बड़ा पिलर था हमारा इस क्वार्टर में ग्रोथ का, वो था औद्योगिक। अब औद्योगिक भारत की जो ग्रोथ है, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है, उसमें उद्योग जगत का बड़ा बड़ा हाथ है। और अब प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं इस बारे में कि स्वर्णिम काल है, औद्योगिक जगत में ज्यादा ग्रोथ आनी चाहिए। और हमको देखने को मिल रहा है सेलफोन से लेके हवाई जहाज तक बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज भारत में आ रही हैं। और कैस्ट्रॉल जो कि एक उपभोक्ता क्षेत्र का ब्रांड है, अगर हम इंडस्ट्रीज औद्योगिक जगत के साथ काम कर सके तो हम, मुझे लगता है, एक जादू वहां पे कर पाएंगे। मुझे बिकॉज उसमें कैस्ट्रॉल का नाम और आपकी चिंताओं को आराम, बिकॉज अगर आप हम पे छोड़ दें आपका लूप मैनेजमेंट तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, आपको ट्रू वैल्यू दे सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और वो जो औद्योगिक पार्ट ऑफ आवर बिजनेस जो है उसने इस बार डबल डिजिट की ग्रोथ की है, जो कि मिड टीन्स में है। सो हम बड़े खुश हैं इन सब चीजों से। नई नई चीजें हमको समझने को मिल रही हैं औद्योगिक जगत में, और मुझे लगता है इन द फ्यूचर दिस विल बिकम अ बिग पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ जर्नी। बिल्कुल, फ्यूचर को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं केदार जी। बहुत सारे सवाल थे लेकिन समय का अभाव है, इसलिए 2 ही पूछ पाई। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग। थैंक यू वेरी शुक्रिया मच। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। स्क्रीन पर लेकर आते हैं और क्या फेरबदल वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और प्रदीप जी, अमोल जी और ओम जी तीनों के पोर्टफोलियो नेगेटिव टेरिटरी में, और प्रदीप जी का पोर्टफोलियो करीब ½ से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अमोल जी का पोर्टफोलियो लगभग 1% करीब नेगेटिव रिटर्न। ओम जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है, 6% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, और जितने भी अपडेट्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आएंगे वो हम मिड कैप मंत्र में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पिक्स बताने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।